जरा सोचिए, आप घर में बैठे हैं, चाय पीते हुए किसी से कह रहे हैं, अरे यार आजकल बाल बहुत झड़ रहे हैं, और थोड़ी देर बाद मोबाइल उठाते हैं और सामने आता है हेयर फॉल सॉल्यूशन, बेस्ट हेयर ऑयल, डॉक्टर रिकमेंडेड शैम्पू। तुरंत दिमाग में एक ही ख्याल आता है, मेरा फोन सुन रहा है, एआई सब जानता है, अब तो प्राइवेसी नाम की चीज ही नहीं बची। लेकिन दोस्तों, क्या सच में ऐसा हो रहा होता है, या फिर हम किसी और वजह को डर की शक्ल दे रहे हैं? आज इसी सवाल को बिना डर, बिना अफवाह और पूरे तर्क के साथ समझते हैं। सबसे पहले एक सीधी और कड़वी सच्चाई समझ लीजिए, अगर कोई ऐप या एआई बिना आपकी अनुमति आपकी निजी बातचीत सुनता तो वो सीधे सीधे कानूनी अपराध होता है। ऐसा करने पर अरबों रुपयों का जुर्माना लगता ही है, और साथ साथ कंपनी की साख खत्म हो जाती है और कई देशों में वह ऐप बंद कर दी जाती है। अब सोचिए, गूगल, एप्पल, यूट्यूब जैसी दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां इतना बड़ा रिस्क लेंगी? जवाब है बिल्कुल नहीं। तो फिर यह एहसास क्यों होता है कि फ़ोन हमें सुन रहा है? इसका जवाब है, हम संयोग को जादू समझ लेते हैं। हम दिन भर में कम से कम 100 बातें करते हैं, उनमें से 99 बातें ऐसे कभी मेल नहीं खाती, लेकिन अगर एक बात मैच हो जाती है तो वही हमें याद रह जाती है। हम 99 बातें भूल जाते हैं और एक को पकड़ कर कहते हैं, देखा मैंने कहा था। इसी को कहते हैं कन्फर्मेशन बियास, यानी जो बात हमारे डर को सही साबित करे बस वही याद रखना। अब एक उदाहरण समझिए, आपने कहा बाल झड़ रहे हैं, लेकिन इसी दिन आपने गूगल पर हेयर ऑयल देखा, यूट्यूब पर शैम्पू का ऐड स्किप किया, इंस्टाग्राम पर किसी इन्फ्लुएंसर का वीडियो देखा। एआई ने आपकी बातें सुनी नहीं, एआई ने आपका व्यवहार देखा। आप क्या देख रहे हैं, किस पर रुक रहे हैं, किसे स्क्रॉल कर रहे हैं, यही एआई का असली डेटा है। और आते हैं और एक केस यानी किस्से पर, जिसने भारत में सबसे ज़्यादा हलचल मचाई। भारत के सबसे मशहूर यूट्यूबर सौरभ जोशी ने एक वीडियो में एक बड़ी मज़ेदार बात करके दिखाई थी। जब वो और उसका छोटा भाई पीयूष उनके सुबह के वीडियो में बातें कर रहे थे कि ओरियो के बाल और अच्छे होने के लिए क्या करें, तब पीयूष को आइडिया क्लिक होता है, चलो जेमिनी को पूछते हैं। उसने तुरंत ओरियो का फोटो क्लिक करके जेमिनी को भेजा और मैसेज भी टेक्स्ट किया, लेकिन मैसेज में उनके लाडले डॉगी का नाम ही लिखा नहीं गया था। बस फोटो में उसके सामने बैठे ओरियो महाशय और उनके बाल दिख रहे थे। जब सिर्फ फोटो भेजकर पूछा गया था कि इसके बालों की अच्छी केयर कैसे करे, फिर भी एआई ने यानी जेमिनी ने तुरंत रिप्लाई दिया कि ओरियो के हेयर केयर के लिए ब्ला ब्ला जो भी रहेगा। बस शायद बालक पीयूषी को लगा नहीं, वो मजाक में ही बोल दिए, लेकिन वो जो जोर से चिल्लाया, अरे मतलब एआई ऐप ने हमारी बातें ही सुन ली है। बस खासकर सब बच्चे कंपनी, इतना ही नहीं उनके कई माता पिता भी ऐसे ही समझे एआई हमारी बातें सुनता रहता है। शायद वो प्रमोशन कर रहे थे या मजाक मजाक में उन्होंने बताया रहेगा, लेकिन उनकी रीच इतनी बड़ी है कि उस पर मीम्स बने। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की नॉलेज की नदियाँ तो तुरंत बाढ़ आने जैसी बहने लगी। सब जगह एक ही बात, एआई हर पल हमारी बातें सुनता है, हमारी हर बातों पर उनका बारीकी से ध्यान जो रहता है। क्या यह सच्चाई है? जी नहीं, यह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पीएचडी के स्नातकों की सिर्फ और सिर्फ मनगढ़ंत कल्पनाएं जो है। हकीकत तो यह थी कि एआई ने उन दोनों भाइयों की वो आपसी बातें नहीं सुनी थी। यह मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, उसमें से हमें समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्ट एआई कैसे काम करता है। अगर एआई ने उनकी बात नहीं सुनी हो तो फिर यह कैसे संभव हुआ होगा? यहाँ कोई जासूसी नहीं हुई, यहाँ हुआ अनुमान, प्रोबेबिलिटी से निकाला हुआ अनुमान। एआई ने सोचा रहेगा, यह सौरभ यानी सबसे फेमस पब्लिक क्रिएटर जो है, तो जो भेजा गया था वो भी जेमिनी के लिए पब्लिक कंटेंट का एक हिस्सा ही तो था। जब जेमिनी यानी एआई मॉड्यूल ने जाना कि सौरभ जोशी के वीडियो में एक पेट बार बार आता है, इसलिए वो यानी ओरियो उसके नॉलेज बैंक में पहले से जो था, क्योंकि इंटरनेट पर पहले से सौरभ और उनके पूरे परिवार की जानकारी सैकड़ों वीडियोस में मौजूद जो है,
उससे एआई ने तुरंत जान लिया कि उस पेट का नाम क्या है। मतलब एआई ने सबसे ज्यादा संभव जवाब दिया। यह वैसा ही है जैसे कोई आपसे कहे आगरा में एक दूध जैसी सफेद जगमगाती इमारत जो है, आप तुरंत कह देंगे ताजमहल। क्या यह जवाब देते समय आपने किसी की बातें सुनी? बिल्कुल नहीं, आपने सिर्फ संदर्भ को तुरंत समझा। एआई भी यही करता है, बस बहुत बड़े स्तर पर। और अगर एआई सच में सब सुनता होगा तो वह कभी गलत नहीं होता। लेकिन हम सबने देखा है, कभी गलत नाम, कभी गलत जगह, कभी बिल्कुल अजीब जवाब भी आ सकता है। क्यों मालूम है? क्योंकि एआई जानता नहीं, एआई अनुमान लगाता है। अब एक जरूरी सवाल, कौन हमारी बातें सुन सकता है? और अगर सुन सकता है तो कब सुन सकता है? इसका सीधा सीधा जवाब है, फोन सिर्फ तब सुन सकता है जब आपने माइक परमिशन दी हो, या ऐप खुला या एक्टिव हो और आप खुद इनपुट दे रहे हो। ध्यान में रखिए, बिना परमिशन हमारा फ़ोन कुछ भी नहीं सुन सकता। परमिशंस एक चाबी है। जैसे चाबी के बिना कोई दरवाजे का ताला नहीं खुलता। तो असली सच्चाई क्या है? असली सच्चाई यही है कि एआई की ताकत यह नहीं है कि वह आपकी बातें सुने। एआई की ताकत यह है कि वह आपके व्यवहार को समझे, पैटर्न्स पहचाने और संभावना निकाले। इसलिए वह कभी कभी डरावना लगता है लेकिन खतरनाक नहीं होता। और अब अंतिम बात, ध्यान से सुनिए, एआई कान नहीं है, एआई दिमाग है। वह सुनता नहीं, वह समझने की कोशिश करता है और उतना ही समझता है जितना आप उसे दिखाते हैं। अगर यह वीडियो आपके मन का एआई के बारे में का कोई भी डर थोड़ा सा भी कम कर पाया हो तो समझिए यही असली एआई वाली नवचेतना है। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक राम राम।